अस्सलाम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी। आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। ये स्टोरी है दिसंबर 2017 की। मेरे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, उस वक्त इन्होंने जब खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी तो एक बिलियन ट्री सुनामी का इन्होंने आगाज़ किया और छोटे छोटे पौधे जो हैं वो बिलखुसूस लगाए गए, नए जंगलात उगाने की बात की गई। और फॉरेस्ट रेंज जो हरिपुर है उसका जो मरी के बिल्कुल सामने का एरिया है, ये आता है यूनियन कौंसल गोरीनी है ये, और तहसील लोरा और थाना जो लोरा आता है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। रात को तकरीबन 8 बजे फॉरेस्ट गार्ड को कॉल जाती है कि जंगल में आग लगी है, आप आ जाए। वो नौजवान सर्दी को नहीं देख रहे, अपने बच्चों को नहीं देख रहे, गर्म लियाफ और रजाइयों के अंदर हैं। जब उन्हें कॉल आती है तो वो भाग निकलते हैं अपने घरों से। चूंकि हिल एरिया और घर काफी दूर है उनके, और जब तक वो मौके के ऊपर पहुंचते उस वक्त वो आग का जो अलाव था वो बहुत ज्यादा बुलंद हो चुका था। अच्छा, एक दिलचस्प बात ये है कि ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे, इनके पास आग बुझाने का कोई भी आलात नहीं थे, इनके पास कोई सेफ्टी किट्स भी नहीं थी। आम से शलवार कमीज में वो जाते हैं, झाड़ियां तोड़ते हैं और उन झाड़ियों को मार के ये आग बुझाने की कोशिश करते हैं। जब इसी कोशिश में ये कुछ आगे निकलते हैं तो वो आग इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब उस आग से बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है। ये बुझाने की कोशिश करते हैं, आग की शिद्दत तेज हो रही है और ये अपनी जानें बचाने के लिए चीड़ के दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो आग का लाव इतना तेज था कि वो उस चीड़ के दरख्त तक पहुंच गया और फिर बताने वाले ये बताते हैं कि पके हुए फल की तरह वो नीचे जा गए। एक की मौका के ऊपर ही डेथ हो गई, बाकी जो 3 थे वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते खालिक हकीकी से जा गए। ये 4 शोहदा वो थे कि जिन्होंने हमारे कल को महफूज रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। जाने वाले तो चले गए मगर अपने पिछलों के लिए गमों के पहाड़ छोड़ गए। उनमें जो एक थे वो तो रेगुलर मुस्तकिल मुलाजम थे फॉरेस्ट डिवीजन के, मगर जो 3 थे वो डेली वेजेस के ऊपर थे, आरजी मुलाजिम थे। बड़ी ले दे हुई, शोर शराबा हुआ, दावे हुए, मगर उनकी अश्कशोई के लिए सिर्फ टिश्यू इस्तेमाल हुए और उसके बाद उनके इशू को भी इस्तेमाल शुदा टिश्यू की तरह फेंक दिया गया। अवाइल 2018 की ये बात है जब ये केस हमारी नज़र से गुजरा। हमने जो सद्दाम नौजवान था उसके वालिद साहब से मुलाकात की और उनके अश्कों को हमने अखबार की सुर्खी बनाने की कोशिश की, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें जनाब परवेज खट्टक साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे।
और साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी मौजूद थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सवाल रेज किया गया कि जनाब कप्तान, 4 लोग शहीद हुए हैं आपके इन नन्हे पौधों को बचाते हुए, और उनके लवाकिन को अब तक कुछ भी न मिला। जिस पर वज़ीर आज़म उस वक्त के चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उसी वक्त परवेज खट्टक साहब को डायरेक्शन दी, और परवेज खट्टक साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि वो इस मैटर को देख लेंगे। अब हुकूमतों का चल चलाव शुरू था, वक्त तेजी से गुजर रहा था। ये मार्च की या फरवरी या मार्च की बात थी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परवेज खट्टक साहब की, और दोबारा जब उन्हें याद करवाया गया तो उन्होंने कहा कि काबीना उस रिलीफ फंड की मंजूरी दे चुकी है, और जल्द ही जो बाकी वो 3 डेली वेजेस के थे उनके लवाकिन की अशोई के लिए कुछ न कुछ इकदाम उठाए जाएंगे। 2018 को गुजरे हुए भी 3 साल का अरसा हो गया है। आइए पहले सुनते हैं कि सद्दाम के वालिद क्या कहते हैं। बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ, ना कुछ उन्होंने ममदाद की, ना हमारे छोटे छोटे पोती पोते हैं, ना हमारी बहू थी, मगर किसी ने भी उसको नहीं पूछा है। लिहाजा इसलिए मेहरबानी करके कोई ख्याल करे, ये छोटे बच्चे उनका ख्याल करें, हमारा तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोटी बच्चों का ख्याल करें। मिला बस वो एक को मिला है, बाकी किसी को भी नहीं दिए है। उनकी क्या पोजीशन? बहुत गरीब घराने के बंदे हैं, बहुत छोटे छोटे उनके बच्चे थे। वो एक आदमी था, वो बच्चा हमारा भांजा था आफ्ताब, जो है उसका लड़का है अरसलान, उसको भी एक दवानी नहीं दी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। कहाँ कहाँ आप भागे हैं? हमने तो वज़ीर आज़म शाहिद खान साहब के पास भी गए, अपने डिप्टी स्पीकर साहब के पास भी गए, मुर्जा जावेद अब्बास साहब। हाँ, मुर्जा जावेद साहब के पास गए, सरदार अजीज़ के पास गए, और DPO CPO जो कुछ भी है इस मुल्क में जितने भी अदारे हैं उन सब के पास मैं गया हूँ। प्रेस क्लब में गया हूँ, और कोई न्यूज़ ऊपर ही में गया हूँ। किसी जगह को मैंने कोई कमी पेश नहीं छोड़ी, मगर किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। आज तक आपकी दाद रस्सी नहीं हुई, दिलासा किसी ने नहीं दिया? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया इन्होंने, और बहुत ज़्यादती हो रही है मेरे नहीं। और आज जो ये आग लगती है तो इसीलिए कोई आगे नहीं बुझाने के लिए जाता? बिल्कुल कोई नहीं जाता है। वो किस लिए जाएं लोगों ने तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो तमाम बूटे ख़त्म हो गए, दरख्त ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे रह गए, और उन बच्चों का कौन ख्याल करेगा? अल्लाह के बगैर कोई है? वैसे आपको वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई उम्मीद है? मुझे तो है, अगर खान साहब के पास की ये बात पहुँच जाए तो शायद वो अपनी तरफ से ऐलान कर दें, पैकेज का ऐलान ज़रूर कर देंगे। जी, आपने ये दर्द भरी गुफ्तगू सुन ली, और आज हम फिर अपील करते हैं, जो उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। हमने कोशिश की कि बज़रिया टेलीफोन कॉल भी वज़ीर आज़म के कानों तक ये बात पहुँचाई जा सके, मगर इनकी लवाकिन की वो कोशिशें भी बराबर साबित न हुई। और जो इस साल मुख्तलिफ जंगलात में जो आग लगी और इसी बेल्ट के अंदर लगी है, वो एक रिकॉर्ड आग थी। और जब इसके ऊपर हमने तहकीक की कि ये इतनी आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि कौन अपने जिगर गोशे को आग में जाने की इजाजत देगा। और जब ऐसा बर्ताव महकमे की तरफ से, ऐसा बर्ताव हुकूमतों की जानब से होगा, तो फिर फर्ज शनासी कौन दिखाएगा? हम भी दुआ गो हैं कि रब्बे करीम लियाकत साहब जैसा दुख किसी और के नसीब में ना आए, किसी और माँ का सद्दाम इस तरीके से आग की शोरों की नजर ना हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।